तो हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें 3 एक्टर्स हैं, एडमिन, सिनेमा एंड यूजर। तो हम शुरुआत करते हैं अपने सिनेमा ऐप से। सो जो एक सिनेमा ऐप है वो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगिन करेगा। एंड लॉगिन करते ही अगर ये नंबर हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये इसे लॉगिन स्क्रीन पर ले आएगा जहाँ पे हम यूजिंग ओटीपी और पासवर्ड लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज ये हमें रजिस्ट्रेशन पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हमें अपनी डिटेल्स डालनी होंगी। तो अभी हम पासवर्ड के साथ लॉगिन करते हैं। अब अगर ये रजिस्टर्ड सिनेमा रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे इसे कंट्रोल्स दिखेंगे। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है या अप्रूव नहीं है एडमिन के थ्रू तो इसे यहाँ पे तब भी यहाँ पे कोई कंट्रोल्स नहीं दिखेंगे। तो हमें पहले जाना पड़ेगा प्रोफाइल सेक्शन में, यहाँ पे अपने सिनेमा को रजिस्टर करना पड़ेगा। जब हम रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे वाया जीपीएस जो पिन कोड एंड एंड सिटी एंड जो स्टेट होगा उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएंगी। हमें यहाँ पे अपने सिनेमा का नेम डालना है। तो लेट्स गो विद दिस नेम। हमें यहाँ पे अपने सिनेमा का टाइप चूज करना है, लाइक एमिनेंस और रेक्लाइनर। हमें स्क्रीन ऐड करनी है। यहाँ पे हमें एक अपने सिटिंग लेआउट डिजाइन करना है। आई विल गो विद दिस लेआउट। एंड हमें कुछ स्लॉट्स ऐड करने पड़ेंगे जो इस स्क्रीन में कब से कब शो चलेंगे वो प्रदर्शित करेंगे। Now I will go with this flow and let's add timing for the show. Hit add। सो हमारे यहाँ पर दो स्क्रीन हो गई है ए एंड बी, जिसमें ए में 3 शो है एक दिन में एंड बी में 2 शोज हैं एक दिन में। नाउ वी विल स्वाइप लेफ्ट to submit and request submitted, and here it is showing approval pending from admin side. Now let's go to admin and approve this request। तो हम खोलते हैं अपना एक्सपोगो ऐप एंड यहाँ पे एडमिन ऐप पे क्लिक करते हैं। एडमिन ऐप हमारा बंडल हो रहा है। यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि 2 नई सिनेमाज हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। हमारे डेटाबेस में टोटल 4 सिनेमाज ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एंड टोटल 10 मूवीज हमारे इस पर अभी अवेलेबल हैं। हम देख सकते हैं कि एक आइनॉक्स जयपुर के नाम से किसी ने रजिस्टर किया है एंड पीवीआर जयपुर मैस्कट जो कि हमने अभी अभी रजिस्टर किया है। तो हम इसे अप्रूव कर देते हैं एंड सिनेमा अप्रूव हो जाएगी। ओके, अब हम बैक जाएंगे एंड रिफ्रेश करेंगे।
अब हम एक बार दोबारा अपना सिनेमा ऐप खोलकर देखते हैं, तो हमारे पास सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे बिकॉज ये अब अप्रूव हो चुका है। ये यहाँ पर जो टुडेज बुकिंग एंड टुडेज बुकिंग है, ये डमी है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्शंस। हम यहाँ पे कुछ डेटा दिखा सकते हैं। सेम यहाँ पर टुडेज शो एंड टुडेज शो, ये भी प्रोजेक्शंस है। स्कैन टिकट, ये वर्किंग है। हम क्यूआर टिकट, किसी भी क्यूआर कोड को भी यहाँ पे हम स्कैन कर पा रहे हैं। हालांकि अभी जिस पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये एक एमुलेटर है, तो इस पे कैमरा है नहीं। हम एड शो कर सकते हैं। अब जो सिनेमा ने अपने थिएटर में स्क्रीन एंड स्लॉट्स जो बनाए थे, वहां पर वो अपनी मूवीज को बुक कर सकता है। मूवीज हम सर्च कर सकते हैं शो को क्रिएट करने के लिए। लाइक अगर मैं सर्च करता हूँ आई बी, सो हमारे पास ये मूवी है। हमने इस पे क्लिक करा एंड ये हमारे पास एक पूरा एक वीक का एरे आ जाएगा डेट्स का। और यहाँ पे हमारी वही दोनों जो स्क्रीन थी वो यहाँ पर आ जाएंगी। लाइक एक में तीन शोज थे पर डे एंड एक में दो शोज थे, तो इसके साथ जाते हैं। एक 9 बजे का एंड एक 12:30 का स्लॉट बुक करते हैं, चूज करते हैं इसकी स्क्रीनिंग के लिए, इस मूवी की। एंड एक 3:30 का स्लॉट बुक करते हैं स्क्रीन बी में। प्राइस हम इसका डाल देते हैं 280 रुपीज। लैंग्वेज हम डाल देते हैं हिंदी, मे बी तमिल। एंड लेट्स से हम तीन डेट्स को 7, 8, 9 जून को चूज करते हैं, ऐड शो करते हैं। तो हमने देखा हमारा शो क्रिएट हो चुका है। अब हम यूजर ऐप खोलेंगे एंड देखेंगे कि क्या वहां पर हमें अपना शो दिख रहा है। तो हम खोलते हैं अपना एक्सपो गो ऐप एंड यहाँ पर ये शो कॉन जो है, ये है हमारा यूजर का फाइनल ऐप। बंडल हो रहा है। ये जो एरर्स हैं कुछ डिपेंडेंसी एरर्स हैं। हमने ये जो यहाँ पे वीडियो यूज किया है, ये एक डेमो है कि कैसे हमारा जो वीआर फंक्शनलिटी है वो काम करेगी। लाइक इसको पकड़ते हैं हम, देख सकते हैं। हालांकि ये जायरोस्कोप से चलेगा, जो कि हमारे पास इस एमुलेटर में अभी सही से वर्क नहीं करेगा बिकॉज ये वर्चुअल मशीन है। यहाँ पे शोज इन योर सिटी, इसने ऑटोमेटिक फेच किया है हमारी जीपीएस लोकेशन से हमारा पिन कोड एंड देन ये लिस्ट डाउन करता है जो भी हमारे सिटी में अभी शोज अवेलेबल हैं। मैंने अभी अभी सिनेमा एप्स से IB71 को लिस्ट डाउन किया था। इस पे क्लिक करते हैं तो हमें इस पूरी मूवी के बारे में यहाँ पर जानने को मिल जाएगा। ये सारा डेटा जो है ये एपीआई के थ्रू आ रहा है, डायनेमिक है, कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं है। ये हमारे वो सारे स्लॉट्स हैं जिनमें अभी हमने टिकट बुक करी थी, 9 AM, 12:30 PM एंड 3:30 PM। हम किसी एक स्लॉट को चूज करके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सेम वही स्क्रीन का व्यू है जो हमने क्रिएट किया था जब हमने सिनेमा को रजिस्टर किया था स्क्रीन बी के लिए। एंड यहाँ पर ये दूसरा स्क्रीन का स्लॉट है जो हमने डिजाइन किया था सिनेमा को रजिस्टर करते हुए। अब हमारा जो मेन एक और फीचर था वो था कि हम टाइम के बेसिस पे कैसे मूवी बुक कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास 3 स्लॉट अवेलेबल है, जो कि है 9, 12:30 एंड 3:30। मान लीजिए मुझे, मैं फ्री हूँ दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक, तो मैं सुबह के तो देख नहीं पाऊंगा। एंड तो उसके लिए हम जाते हैं कौन सी डेट, 7 जून। देन हम अपना स्टार्टिंग टाइम हम कब से फ्री हैं, तो 1 बजे से लेकर 1 PM से लेकर हम 6 PM तक फ्री हैं। ये सर्च कर रहा है। अब हमारा जो मेन फीचर था ब्राउजिंग मूवीज फ्रॉम आवर कैटेगराइज टाइम, तो हम अभी एक डेट चुनेंगे एंड देन हम अपना एक टाइम इंटरवल चुनेंगे। एंड हमने 3 शोज क्रिएट करे थे, एक 9 का, एक 12:30 का एंड 3:30 का। तो हम अगर मान लीजिए फ्री है दोपहर के 1 बजे से शाम के 6 बजे तक,
तो हमें चाहते हैं कि हमें बस वो एक स्लॉट दिखा दे कि हाँ 3:30 वाला एक अवेलेबल है। तो लेट्स ट्राई दैट। हमने 7th ऑफ जून चूज की, बिकॉज जो मूवी हमने क्रिएट करी है वो 7th ऑफ जून की है। हमने 1 PM चूज किया एंड हमने 6 PM चूज किया। अभी ये एपीआई हिट हो रही है एंड सी हमें 3:30 का एक इसने दिखाया। अगर हम टाइम स्लॉट अपना चेंज कर देंगे 7th ऑफ जून के लिए, फ्रॉम 11 AM टू लेट्स से 1 PM, एपीआई हिट हुई एंड हमें 12:30 वाला दिख गया। अब मान लीजिए हम कुछ ऐसा एक टाइम स्लॉट डाल देते हैं या ऐसी कोई डेट डाल देते हैं जिसमें कोई भी स्लॉट अवेलेबल नहीं है, लाइक 10 AM टू 11 AM। तो हमें यहाँ पे दिखा देगा नो शोज फाउंड एज पर योर शेड्यूल्ड। सो हम पिन कोड के थ्रू भी मूवीज ब्राउज कर सकते हैं। अगर इस पिन कोड पे कोई मूवी नहीं होगी तो ये दिखा देगा नो शोज फाउंड इन योर एरिया। अगर हम यहाँ जयपुर का कोड डालें तो यहाँ पर भी दिखा देगा नो शोज फाउंड इन योर एरिया। बिकॉज ये एक वर्चुअल मशीन है इसलिए इसका जो बाय डिफॉल्ट जीपीएस का पिन कोड है वो यूएस का आता है। हम यहाँ पे मूवीज सर्च कर सकते हैं। अगर ये मूवी हमारे इस पिन कोड पे ऑलरेडी कहीं पे स्क्रीनिंग चल रही है इसकी, तो यहाँ पे इसके शोज दिखाने लगेंगे। अब क्योंकि ये चल नहीं रही अभी, तो इसके लिए यहाँ पे बेसिक डिटेल्स दिखाएगा एंड ये सब कुछ डायनेमिक है, बैकएंड से आ रहा है थ्रू एपीआईज। हम यहाँ पे इसको विश लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं एंड ये विश लिस्ट भी हमारी डायनेमिक है। सी मिशन मजनू, अगर मैं कोई दूसरी मूवी ऐड करता हूँ लाइक लेट्स से मिमी, सी अगर मैंने इसको भी कर दिया तो विश लिस्ट हमारी अपडेट हो जाएगी एंड अब ये दोनों हमारी विश लिस्ट में आ चुकी हैं। मैं इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ एंड वापस यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा एंड मैं यहाँ से भी रिमूव कर सकता हूँ एंड हेंस ये भी हमारा वर्किंग है। प्रोफाइल वगैरह भी हम अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। लिस्ट से मुझे इसकी टिकट्स बुक करनी है, तो मैंने 7th ऑफ जून 12:30 PM को चूज किया एंड बुक किया। मैंने ए रो की A1 एंड A2 चूज की एंड मान लीजिए 3 चूज करता हूँ तो ये सारे डायनेमिक हैं। देखिए A1 A2 A5, अगर मैं सी का चूज करूंगा तो C6 यहाँ पे सब कुछ डायनेमिक है सिलेक्टेड दिखाएगा। इमर्सिव व्यू एंड प्रोसीड। इमर्सिव व्यू हमारा अभी पेंडिंग है। हमारा वीआर रेडी है, बस उसको यहाँ पे इंटीग्रेट करना है यूनिटी से। यहाँ पर लिस्ट से हम दोबारा करते हैं कंटिन्यू बुक। हमने 2 सीटें चूज करी एंड प्रोसीड किया। तो इस तरह का हमारा एक यूआई रहेगा फॉर पेमेंट इंटरफेस। दैट्स ऑल। अब हम देखते हैं हमारा वीआर का वर्क।